अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान चीन मुखालिफ बिल पेश। कांग्रेस में रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया भारत मुखालिफ इकदामात पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। सेनेटर मार्को रूबियो का भारत के साथ इसराइल कोरिया जैसा बर्ताव करने पर जोर। चीन के बढ़ने असर रसूख और पाकिस्तान की जानिब से मुबैना खतरात से निमटने के लिए भी भारत को सराहा गया। सेनेट में पेश किए गए इस बिल का नाम यूएस इंडिया कॉरपोरेशन बिल रखा गया है। बिल में भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत करने का मुतालबा किया गया है, जबकि चीन से मुकाबले के लिए भारत को बेहतर टेक्नोलॉजी फराहम करने की भी तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान की जानिब से इंडिया मुखालफत पर भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म का लद्दाख में दिया गया इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद कर दिया। जंगजोई और मुहिम जोई पर मबनी रवैया पाकिस्तान और भारत के दरमियान तस्फिया तलब उमूर के हल के लिए नुकसानदेह है। बिलखुसूस पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए ऐसा रवैया बेहतर नहीं। दहशतगर्दी पर दूसरों को बदनाम करने के बजाय भारत को गैर मुल्की सरजमीन पर दहशतगर्दी और कातिलाना हमलों के अपने मंसूबे सामने लाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरना ख़त्म ना करने का ऐलान कर दिया। कहा, धरना 1 माह भी चल सकता है, कोई टाइम फ्रेम नहीं देंगे, किसी भी वक्त डी चौक चले जाएंगे। लियाकत बाग में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दोबारा इलेक्शन की भी मुखालफत करते हैं। कहा 2024 के इंतखाबात का फॉर्म 45 के तहत ऐलान किया जाए, जिसको आवाम ने मैंडेट दिया उसे ही हुकूमत दी जाए। सबसे ज़्यादा नशिस्तें फॉर्म 45 पर PTI को मिली हैं, वही दोबारा इलेक्शन की बात करें तो पूरी दाल काली है। हाफिज नईम ने कहा, कारकुन रिहा किए जाते हैं तो समझेंगे कि हुकूमत वाकई मुज़ाकरात में संजीदा है। हालात को जाली मैंडेट वाली हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इन हुक्मरानों को वोट नहीं मिले, फॉर्म 47 के तहत मुसल्लत किए गए हैं। हाफिज नईम ने कहा, IPPs में 80% कंपनियां पाकिस्तानी हैं। एक IP को उठाएं अरब दिए गए हैं, 28 अरब दिए गए हैं, जिसने 1 मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं की। जिनकी पाइपलाइन खत्म हो गई है फिर भी वो चल रही है, तो ये तो नहीं चलेगा। और अब इन IPPs को लगाम भी देनी पड़ेगी। ये बिल्कुल हमारा हतमी तौर पर मुतालबा है, इसके बगैर हम यहाँ से नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह। ये जो 100 से ऊपर कंपनियां हैं, इनमें से 80% कंपनीज वो हैं कि जो पाकिस्तान के लोगों पर मुश्तमिल। एक को 28 अरब रुपए की पेमेंट साल पे हुई और उसने 1 मेगावाट की बिजली नहीं बनाई। आज लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि री इलेक्शन होना चाहिए। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों होना चाहिए, जब आपके पास फॉर्म 45 मौजूद है और जिस पार्टी यानी PTI के लोग ज्यादातर फॉर्म 45 वाले हैं और फॉर्म 47 वालों की हुकूमत बन गई, तो अगर PTI का ही कोई रहनुमा ये कहे कि फॉर्म 45 के बजाय री इलेक्शन हो, तो आप समझ लें कि दाल में काला नहीं बल्कि हो सकता है दाल पूरी ही काली हो। इस हुकूमत ने हमें डाल दिया है जिसकी अपनी कोई साथ भी नहीं है, कोई इनकी बात सुनता भी नहीं है, इसलिए कि ये फॉर्म 47 के पैदावार हैं। वोट इनको मिले नहीं है, जबरदस्ती मुसल्लत कर दिए गए हैं। लिहाजा जमात इस्लामी तो वाज़ेह तौर पर कहती है पाकिस्तान को री इलेक्शन की जरूरत नहीं है। जो सही अवाम का फैसला था उसके मुताबिक नुमाइंदों को कामयाब किया जाए और उसकी हुकूमत बनाई जाए, इसकी जरूरत है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए हाफिज नईमुर रहमान की शर्त मान ली, अमल भी शुरू हो गया। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए जमात इस्लामी के तमाम कारकुन रिहा कर दिए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जमात इस्लामी के तमाम कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दिया था। आपको बताएं कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए हाफिज नईमुर रहमान की शर्त मान ली, अमल भी शुरू कर दिया। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए जमात इस्लामी के तमाम कारकुनान को रिहा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जमात इस्लामी के तमाम कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दिया था। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए हाफिज नईमुर रहमान की शर्त मान ली, अमल भी शुरू कर दिया गया है। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए जमात इस्लामी के तमाम कारकुनान को रिहा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जमात इस्लामी के तमाम कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दिया था।
महंगाई के खिलाफ और बिजली के भारी बिल और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में जारी धरना दूसरे रोज़ में दाखिल अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का रात गए लियाकत बाग में धरने से खिताब, बोले IPPs को बंद करना होगा, बिजली का बिल कम करना होगा, इजाफी टैक्सेस फौरी वापस दिए जाएँ, हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस ख़त्म किए जाएँ, मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखेंगे, किसी भी वक्त डी चौक चले जाएंगे। उन्होंने दोबारा इलेक्शन की भी मुखालफत कर दी। कहा 2024 के इंतखाबात का फॉर्म 45 के तहत ऐलान किया जाए, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया उससे ही हुकूमत दी जाए। सबसे ज़्यादा नशस्तें फॉर्म 45 पर PTI को मिली, वही दोबारा इलेक्शन की बात करें तो पूरी दाल काली है। हाफिज़ नईम ने कहा कारकुन रिहा किए जाए तो समझेंगे कि हुकूमत वाकई मुज़ाकरात में संजीदा है। मज़ीद जान लेते बोलने उसके नुमाइंदे जुल्करनैन से। जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा। रावलपिंडी में धरना जो है जमात इस्लामी का वो जारी है और इस धरना की पहली सुबह है जमात इस्लामी के कारकुनान की रावलपिंडी में, जिसमें के कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ रात को जिन्होंने यहाँ क़याम किया इस वक्त मौजूद है। तमाम वो नाश्ते की जानिब सबका इंतजार है, क्योंकि सुबह नाश्ता एक ज़रूरी अमर होता है, खासकर सियासी कारकुनान जिन्होंने पूरी रात सड़क पर गुजारी है उनके लिए। लेकिन स्टेज से बार बार ऐलानात हो रहे हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि अब 8:30 बजने वाले हैं, तो नाश्ते के लिए ऐलानात हो रहे हैं कि कुछ ही देर में नाश्ता यहाँ पर आ जाएगा। कारकुनान को ज़िला वाइज नाश्ता तकसीम किया जाएगा। जो इंतज़ामिया है स्टेज के पे उनकी जानिब से ये भी ऐलानात किए जा रहे हैं कि हमें रात को 3 बजे जिम्मेदारी दी गई है कि सुबह कारकुनान को अपने नाश्ता करवाना, इसलिए नाश्ते की तैयारी का अमल जारी है, इसलिए अभी तक यहाँ पर पहुँच नहीं सका। अलबत्ता जो कारकुनान यहाँ दूसरे अजला से आए हुए हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान हैं, लोकल जो लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ पानी का अभी तक बंदोबस्त लोगों के पास है। या अपने तौर पर कोई साइड लाइन में जो होटल्स वगैरह खुले हैं, कोई लोग वहाँ जाकर जो कोई नाश्ता कर सके हो। ऑफिशियली अभी तक नाश्ता जो धरना इंतजामिया है उनके जानिब से यहाँ कारकुनान को नहीं दिया गया। तो ये भी बताया जा रहा है कि इस दिन 11:30 बजे के करीब जो सेकेंड टियर लीडरशिप है, जो क़यादत है, वो यहाँ पर पहुँचना शुरू होगी और आकर यहाँ पर जो आइंदा का लाएअमल है उससे मीडिया को आगाह भी करेगी। उसके अलावा रात में क्या पेशरफ्त हो रही है, रवाबित हुए नहीं हुए, उससे ना सिर्फ कारकुनान को आगाह किया जाएगा बल्कि जो मीडिया है उसको भी बताया जा रहा है कि मज़ीद तफसीलात से उस वक्त आगाह किया जाएगा। जी, अब आपको बताएं कि महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना दे दिया। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस ने दिन भर रुकावटें खड़ी करके रास्ते बंद किए रखे। दिन भर जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रहा। हुकूमत ने 200 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। महंगी बिजली, IPPs से मुआहिदों और टैक्सेस की भरमार के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई। मुल्क भर से आए कारकुनों ने रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर धरना दे दिया। पिंडाल हाफिज के नारों से गूंजता रहा। जमात इस्लामी के कारकुन नमाज जुम्मा के बाद इस्लामाबाद में धरने के लिए रवाना हुए, जिनके इस्तकबाल के लिए हुकूमत ने दफा 144 नाफिज के तहत जगह जगह रुकावटें खड़ी कर रखी थीं। डी चौक पर दिन भर पुलिस और कारकुनों की आंख मचोली जारी रही। जब भी कारकुन आते पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती। दिन भर कई कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब भर में जमात इस्लामी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहा, जहाँ पुलिस ने बड़ी तादाद में कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। अमीर जमात इस्लामी ने वीडियो पैगाम दिया कि धरना हर सूरत होगा, कारकुन इस्लामाबाद पहुँचे। जमात इस्लामी का सबसे बड़ा काफिला खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद में दाखिल हुआ। उन कारकुनों ने इस्लामाबाद में कंटेनर और बैरियर हटा दिए और चुंगी नंबर 26 पर पहुँच गए। हाफिज नईमुर रहमान भी चुंगी नंबर 26 पर ही नमूदार हुए और फिर कारकुनों के साथ लियाकत बाग पहुँच गए। कराची में 3 तलवार पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज, पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार होने वालों में खवातीन भी शामिल हैं। हैदराबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुन हैदर चौक पहुंचे। हलीम आदिल शेख भी धरने में पहुंच गए। बानी PTI की रिहाई के लिए कारकुनों ने नारेबाजी की। पुलिस ने 4 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दौर-ए-हुकूमत में एहतजाज की इजाज़त के लिए PTI की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया, जिसमें कहा गया है कि आज एहतजाज मुमकिन नहीं। PTI की दरख्वास्त को नई पटिशन तस्वुर किया जाता है। इंतज़ामिया 29 जुलाई F9 पार्क या किसी मुनासिब जगह एहतजाज की दरख्वास्त पर मुनासिब वजूहात के साथ फैसला करे। शुएब शाहीन ने कहा कि जलसे की दरख्वास्त दी थी, NOC दिया गया और फिर मनसूख कर दिया गया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद कहा, मुनासिब पाबंदियों के साथ आइन में पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। किसी और सियासी जमात के थ्रेट की बिना पर पटिशनर पार्टी के आइनी हुकूक सल्ब नहीं हो सकते। अब आपको बताएं कि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशाने हैदर का 76वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की हिम्मत, साबित कदमी और जुर्रत को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने 1948 में आज़ाद कश्मीर में मादरे वतन का जुर्रत और बहादुरी से दिफा करते हुए वतन अजीज़ पर जान निछावर कर दी। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की बरसी अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की याद दिलाती है। मादरे विन्नत की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले वतन के बहादुर बेटों को हमेशा याद रखा जाएगा। बात कर ली जाए पेरिस ओलंपिक्स से मुताल्लिक। पेरिस ओलंपिक्स मुकाबलों की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब दरिया सीन पर शुरू हो गई है। पेरिस ओलंपिक्स मुकाबलों की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब दरियाए सिंध पर शुरू हो गई। दुनिया खेल का सबसे बड़ा मेला, सबसे ज्यादा एथलीट्स, सबसे ज्यादा मुकाबले पेरिस में होंगे। इफ्तिताही तकरीब में सेलिन डियोन, लेडी गागा ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया। 3000 फनकार परफॉर्म करेंगे। सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। तकरीब में 206 ममालिक के 6800 खिलाड़ी और करीब 120 सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत शरीक हैं। तकरीब पेरिस के दरियाए सिंध पर पानी की परेड के साथ मुनक्किद की जा रही है। तकरीब में हर मुल्क के खिलाड़ी अपने कौमी झंडे के साथ शिरकत करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स 26 जुलाई से 11 अगस्त तक जारी रहेंगे। इस दौरान 32 मुख्तलिफ खेलों के 329 इवेंट्स मुनक्किद होंगे। ओलंपिक्स में शिरकत के लिए फ़लस्तीनी दस्ता पेरिस पहुंचा तो एयरपोर्ट पर सपोर्टर्स ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। फ़लस्तीन की आज़ादी के हक में नारे भी लगाए। 8 एथलीट्स पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी दस्ता गेम्स में शिरकत करेगा। पाकिस्तान के भी 7 एथलीट्स पेरिस ओलंपिक्स में शरीक हैं। अब आपको बताएं कि ओलंपिक्स खेलों का जिक्र जब भी होगा यूनान का नाम तो जरूर लिया जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के मौके पर एथेंस में ओलंपिक्स फेस्टिवल का आगाज इफ्तिताही तकरीब को दिखाने के लिए यूनान के कल्चरल सेंटर में बेहतरीन एहतमाम किया गया। बड़ी स्क्रीन पर इफ्तिताही तकरीब दिखाई गई। शहरी और ओलंपिक शायकीन की बड़ी तादाद इफ्तिताही तकरीब से लुत्फ अंदोज हुई। एथेंस में ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब तक खेलों के मुकाबले बड़ी स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। विमेंस एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में मेज़बान श्रीलंकन विमेन टीम ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान विमेन टीम्स को 3 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान विमेंस टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बनाए। मुनीबा अली 37 और गुल फिरोज़ा ने 25 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंका की जानिब से काविशा और ओदेशिका ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान का 141 रन का हदफ श्रीलंकन विमेंस ने 7 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर में पूरा किया। श्रीलंका की चमारी 63 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार पाई। विमेंस एशिया कप के फाइनल में श्रीलंकन विमेन का मुकाबला कल भारतीय विमेन टीम से होगा। पेरिस में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने समर ओलंपिक्स में पाकिस्तानी दस्ते के लिए खुसूसी तकरीब पजीराई का एहतमाम किया। मुशीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह मेहमान खुसूसी थे। समंदर पार पाकिस्तानियों, मीडिया और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने तकरीब में शिरकत की। पेरिस से देखिए अली अशफाक की रिपोर्ट। पाकिस्तानी सिफारत खाना पेरिस में समर ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों के लिए खुसूसी तकरीब पजीराई का एहतमाम किया गया। मुशीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान ओलंपिक दस्ते के अरकान अरशद नदीम, नेजाबाजी, जहान आरा और एम अहमद दुरानी तैराकी, फाइकर रियाज 100 मीटर दौड़ के साथ गुल मिल गए। तकरीब के शुरा ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फ्रांस में पाकिस्तानी सफीर आसिम भी तकरीब में मौजूद थे। कराची में शदीद गर्मी के दौरान लोड शेडिंग। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को इंतहाई ज़रूरत के वक्त लोड शेडिंग की हिदायत कर दी, जिसका दौरानिया घंटे से ज़्यादा ना हो। रात को लोड शेडिंग भी सख्ती से मना है।
वालिद की 59वीं सालगिरह पर बेटी की मुबारकबाद। बख्तावर भुट्टो ने वालिद की अपने बच्चों के साथ यादगार तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। स्टेटस पर लिखा कि बाबा से नाना तक का सफ़र। सूबे सदर इंतजामिया का शहर कायद में गैस की बंदिश का ऐलान। SSGC के मुताबिक मरम्मती काम के बायस कल इतवार के रोज़ आधे कराची में 24 घंटे के लिए गैस फराहमी मुअत्तल रहेगी। गैस फराहमी 28 जुलाई की सुबह 5 बजे से 29 जुलाई की सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। घरेलू सार्फिन के साथ साथ सनती सार्फिन के लिए भी गैस बंद होगी। गैस सप्लाई मुअत्तल होने से सुरजानी टाउन के तमाम सेक्टर्स मुतासर होंगे। मंगूपीर कस्बा टाउन, औरंगी, नॉर्थ कराची और नाजमाबाद भी गैस की फराहमी से मुअत्तल रहेगा। FB एरिया, गुलबर्ग, बफर जोन साइट एरिया, बल्दिया में भी गैस फराहमी मुतासर होगी। अब आपको बताएं कि कराची डिफेंस खयाबान निशात कमर्शियल में बुगटी खानदान के 2 ग्रुपों में मुसल्ला तसादुम वाक़े का मुकदमा सरकारी की मुद्दत में दरख्शा थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। हलाक अफराद और 9 से 10 नामालूम अफराद भी मुकदमे में नामजद किए गए। मतन मुकदमे के मुताबिक मकतूल मीर ईसा को सीने और मकतूल मौसिम के सर, सीने, पेट और बाएं बाजू पर गोली लगी। अली अकबर को सर में लगने वाली गोली मौत की वजह बनी। नवाबज़दा फहद अहमद बुगटी की मौत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर 4 गोलियां लगने की वजह से हुई। नसीबुल्लाह नामी शख्स को कमर में गोली लगी। दोनों ग्रुप्स के अफराद ने एक दूसरे को जान से मारने की नीयत से शदीद फायरिंग की। 15 मिनट फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। 200 के करीब गोलियां चलाई गईं। रिश्तों का तकद्दुस पामाल करने की कोशिश। ओकाड़ा में भाई को शिकायत लगाने पर मुलजिम ने भाभी के चेहरे पर गरम तेल फेंक दिया। थाना सदर के इलाके 24 GD में मुलजिम अली अहमद ने भाभी के साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी। खातून जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता चलें कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश है ओकाड़ा में। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ हबीबुल्लाह से। हबीब, बताएगा मुलजिम क्या गिरफ्तार किया जा सका है अब तक? की गिरफ्तारी तो अमल में नहीं लाई जा सकी। दूसरी जानब वर्षा की जानब से ये कहना है कि जो तेल से जलाए जाने का जो दफात है उसके तहत मुकदमे का जो अंदराज है वो नहीं किया गया। ताहाल जो मुकदमे में लगाई गई दफात है उसमें ज्यादती की कोशिश के और इसके अलावा जो है वो दफात का शामिल किया गया। दूसरी तरफ वर्षा का ये कहना है कि ये जो मुलजिम अली अहमद है इसने ये तेल से जब मुलजिम को उसके भाई ने इसको इस तरह का अमल जो है अपनी भाभी के साथ ज्यादती करने की कोशिश करने पर डांटा, तो उसने अपने एक दीगर साथी के अमराद अगले रोज ही घर में दाखिल होकर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जो है उसके ऊपर गर्म तेल फेंक दिया, जिससे वो उसका चेहरा जल गया और उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओकाड़ा में जो है वो मुंतकिल कर दिया, जहाँ पर उसका इलाज मुआवजा किया जा रहा है। इस हवाले से वर्षा की जानब से वाक़या पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पूरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है और इंसाफ के लिए जो है उनका ये कहना है कि हमें इसके ऊपर इंसाफ दिलवाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि जिला कुर्रम के 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी रहा। फरीकीन के दरमियान जमीन के तनाज़े पर तसादुम शुरू हुआ था। अब तक 9 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं जबकि 8 से ज़ायद जख्मी हैं। सरकार ग्रैंड कबायली जिरगे की मदद से फायरबंदी में नाकाम हो गई है। लड़ाई का सिलसिला 2 दीगर देहात में भी फैल चुका है। पारा चनार शहर पर भी कई मिसाइल दागे गए, कई दुकानों और घरों को नुकसान पहुंचा। पारा चनार से कोहाट और दीगर इजलाह के लिए रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर F5 बस स्टॉप के करीब पुलिस मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के दौरान पुलिस एहलकार जख्मी जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शनाख्त शौकत और जफर के नामों से हुई है। मुकाबले में जख्मी पुलिस एहलकार हैदर अली को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं कि कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर F5 बस स्टॉप के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। 2 तरफा फायरिंग के दौरान पुलिस एहलकार जख्मी जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं की शनाख्त शौकत और जफर के नामों से हुई है। मुकाबले में जख्मी पुलिस एहलकार हैदर अली को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि कराची में 29 जुलाई से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया कि मानसून हवाओं का सिलसिला भारतीय गुजरात पर मौजूद है। मानसून हवाएं 29 जुलाई से सिंध में दाखिल होंगी। 29 जुलाई की दोपहर या रात से कराची में बारिशों का इम्कान है। इस दौरान शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। 3 अगस्त के बाद एक और सिस्टम शहर में बारिशों का सबब बनेगा। अब आपको बताएं कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन व अमान के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात फ्लोरिडा में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइश गाह पर हुई। नेतन्याहू ने कहा कि इस्राएली यरगमालों की रिहाई के लिए वफ्द अगले हफ्ते रोम जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप बोले, कामला हैरिस का इसराइल से मुताल्लिक बयान तौहीन आमेज है। जंगज़दा गजा के मुतासरा 140 मेडिकल तलबा अपनी तालीम के आखिरी 2 साल पाकिस्तान में मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने दाखिले के लिए तलबा की फहरिस्त पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को भिजवा दी। फहरिस्त 2 NGOज़ ने हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल से मुलाकात के दौरान पेश की। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल के मुताबिक पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत मुतासरा फ़लस्तीनी मेडिकल के तलबा के दाखिलों की मंजूरी दी है। फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। भारत की मगरिब की रियासत महाराष्ट्र में मानसून बारिशों ने इंतहाई तबाही मचा दी। मुंबई और पूना में कई इलाके डूब गए। लाखों लोग घरों में महसूर होकर रह गए। बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान की बाजी हार गए। सड़कें भी नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नशीबी इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। आमदरफ्त बंद होने की वजह से बाज़ इलाकों में अशिया खुरनोश की किल्लत पैदा हो गई। मुंबई और पूना के तिजारती मराकज़ बंद कर दिए गए। लोगों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत जारी कर दी गई। मुंबई में मेट्रोपॉलिटन इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। एयर इंडिया और इंडिगो की सैकड़ों अंदरूनी परवाजें मुअत्तल कर दी गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये मुंबई का दूसरा सबसे ज़्यादा बारिश ज़दा जुलाई है। मैं जिस रंग नस्ल में भी जाऊं पाकिस्तान की मोहब्बत का पैगाम देता रहूंगा। पाकिस्तान के मारूफ सिंगर आरिफ लोहार की दुबई में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अंसर अकरम से खुसूसी गुफ्तगू। क्या कहा आप भी सुनिए। मैं हूं अंसर अकरम। हमारे साथ जी इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम आरिफ लोहार साहब, और ये आए हैं यहाँ पर पंजाब मेला। ओवरसीज़ में अगर पाकिस्तानीज़ को ऐसा ज़बरदस्त जो तड़का होता है पंजाब का, अगर वो लगे तो पाकिस्तानी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं आपको जी। बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने ये दसो कि पंजाब मेला क्योंकि तुसी दुनिया भर में जाके ये जड़े ने प्रोग्राम भी किए ने, तो ये पंजाब मेला इत्थे क्योंकि लोग अरबी बड़ी बोलते हैं तो मल्टीपल कौमां ने, तो की मैसेज भी लैके आए हो, की रिस्पॉन्स देख रहे हो तुहाडे पंजाब मेले दा? मेलियां दे जेह्ड़े रौनकां हुंदियां सन ना, वो सारियां माशाअल्लाह दुबई दे विच रहिंदियां ने। जेह्ड़े लोग इत्थे रहिंदे ने, रैतल दे विच रहिंदे ने। दुनिया वैसे भी एक मेला है, और मैं समझना कि असी अगर दिलां दे विच वो मुहब्बत दा दीवा जगा लईए, लोगों को इकट्ठियां कर लईए, तो बहुत चंगी गल है कि प्यार का मैसेज चला जाएगा। काविश है, कोशिश है। मैं चाहना जिस रंग नस्ल च मैं चला जावां, जिथे भी जावां, मैं अपना पैगाम, अपनी मुहब्बत भरिया बोल कोई कहना लोगों को चंगा लगता है। पहले मेरे होंदे सन जेड़े मेरे सुनने वाले, ओ पुत्रा तेरे प्यू दे सी यार आ, वो भी मौजूद ने। एक वक्त भी आया मेरे दोस्त जेड़े आरिफ भाई असी तेन सुनना है, अभी तेरे वास्ते आए हैं, ठीक है जी। हुण ये वक्त छोटे जे एक आवाज़ आते हैं 15-20 बच्चों की, आरिफ लोहार तो 4-4 साल के बच्चे हाँ तेन मौज करावा। ज़्यादा तो ज़्यादा भाईचारा, मुहब्बत भरिया जिंदगी का कोई भरोसा नहीं किहड़े वेले आके जिंदगी ने साथ छड़ देना है। तो चंगियां यादां उदों बनदियां जो 4 सज्जन बैठ के ते टाइम स्पेंड करते हैं। ज़्यादा तो ज़्यादा एक दूसरे नाल जुड़े रहो और प्यार दियां गल्लां और शिकवे घट करके उन्होंने ज़्यादा तुसीं सुनो। तो मैं नहीं समझदा कि तुसीं अगर प्यार की गल करो तो कोई बंदा गुस्से च सुनेगा। बोल न्यूज़ के जोड़े व्यूवर ने उन्होंने वास्ते जरा गुनगुना दो, आ जा तेनों मौज करा दा जरा। बहुत ज़्यादा तुहाडा वायरल गाना भी मैं जनाब इंशाल्लाह ज़रूर मैं सुनावांगा, और कल बोल न्यूज़ ने आना है तो मैं सुनाना है। आ तेनों मौज करा दा
बहुत बहुत शुक्रिया मेरे। थैंक यू सो मच जी। मेरे नाल जी मेरे साथ इस वक्त आरफ लोहार थे। आपने इनकी ज़बरदस्त जो बातें सुनी, हमेशा ये पाकिस्तान के परचम के। अब आपको बताएं कि मुल्तान में 2 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल का मेला सज गया। आमों की खुशबू से हॉल महक उठा। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से ब्यूरो हेड ताहिर खान। नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी की जानिब से 2 रोज़ा फेस्टिवल में तरह तरह के आमों की 100 से ज़ायद इक़साम को रखा गया। लोगों की बड़ी तादाद ने फेस्टिवल में शिरकत की। फेस्टिवल में शिरकत करने वालों का कहना था कि जदीद रिसर्च और हुकूमती सरपरस्ती इस मीठे फल की पैदावार से मईशत को मजीद मुस्तहकम किया जा सकता है। मैंगो फेस्टिवल में इस बात पर जोर दिया गया कि आम की बागबानी के साथ शजरकारी में भी इजाफा माहौल को मजीद बेहतर करने में मदद फराहम करेगा। कैमरामैन नवीद बागा के साथ ताहिर खान, बोल न्यूज़, मुल्तान। हुज़ुर मुकीम का गरीब और मुतवस्सित तबका रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई से परेशान है। ज़मीन पर उगने वाली सब्जियां आसमान से बातें करने लगी हैं। अवाम सब्जियां खाने से भी महरूम दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद इरफान से। इरफान, अपडेट कीजिएगा। जी, हुजरा शाह मुकीम में भी ज़मीन पर उगने वाली सब्जियां आसमान से बातें करने लगीं। चिकन ख़रीदना तो दूर की बात, सब्जियां भी आवाम से बहुत पहुँच से दूर होती जा रही हैं। यहाँ पर सब्ज़ी ख़रीदने हुए आम शहरी से हम बात करते हैं, वो कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं। जी, मैं इधर घर से सब्ज़ी लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पे तो हाथ नहीं लगाया जा रहा सब्ज़ी को, तो जिस चीज़ को भी पूछते हैं बहुत महंगी है। ये जो आने वाली जो हुकूमत है, इसने हमारे साथ बहुत वादे किए थे, हम आपके साथ ये रिलीफ़ करेंगे, वो रिलीफ़ करेंगे। यहाँ पे सब्ज़ियों का रेट जो है कंट्रोल में नहीं है। एक दिन और रेट है, दूसरे दिन और रेट है। यहाँ पे भिंडी जो है वो 30-40 रुपए किलो बिकने वाली है, अब 400-450 रुपए किलो है। उसके बाद फूल गोभी जो है वो 40-50 रुपए किलो होती थी, उस पर आप अब जाके पूछें, अभी पूछा जाके उन्होंने कहा जी ये 250 रुपए किलो है। उसके बाद टिंडे जो हैं, टिंडे अब 600 रुपए किलो हैं। अब बहुत परेशान है, बहुत। जी, आपने आम शहरी की आवाज़ सुनी। उनका कहना है कि जो 40 रुपए की सब्ज़ी है वो 200-250 तक पहुंच गया है। आम शहरी का कहना है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि सब्ज़ी की कीमतों के पर वक्त एक्शन ले और इनकी कीमतों करें। इरफान हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि तख्त पड़ी जंगल बचाओ मुहिम, एक सोच, एक जज्बा, एक मंजिल। आगाज़ आज शाम 4 बजे से होगा, जिसमें 2 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। मुहिम में बतौर ग्रीन यूथ एम्बेसडर्स क्रिकेटर्स, ईसाई, सिख और हिंदू बरादरी भी भरपूर शिरकत कर रही है। मौजूदीन की तख्त पड़ी शजरकारी बहाली मुहिम में शिरकत की यकीन दहानी, तख्त पड़ी की तारीखी अहमियत का हामिल होने का इरादा किया गया। और आखिर में आपको बताएं कि ज़िला खैबर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से 84 टन ममनुआ सामान तल्फ। इस सिलसिले में खुसूसी तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें कस्टम्स, फ्रंटियर कोर नॉर्थ, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जबकि महकमा प्लांट प्रोटेक्शन, पाकिस्तान टोबैको कंपनी और दीगर इदारों की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 872 मिलियन रुपये मालियत की 84 ममनुआ अशिया तल्फ की गई। नजर आतिश की गई अशिया में सिगरेट, छालिया, गैर मुल्की अद्वियात, ब्लैक लिस्ट, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान शामिल है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।